ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਜਾਈ ਹੈ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਜ਼ੀਰੋ ਡਰਿਲ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਖੇਮਗੰਜ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬੀਜੀ ਆ ਬਰਕਾਈ ਸੌਰਗੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣ ਫਾਰਮਰ ਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਆ ਹੁਣ ਕ੍ਰੌਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਕਾਈ ਸੌਰਗੋ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਐਂਡ ਤੱਕ ਵੇਖਿਓ ਵੀਡੀਓ। ਆਲੋ ਸਰ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ, ਖਲੋ ਜਾਓ ਖਲੋ ਜਾਓ, ਰੀਬਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿਣਾ ਨਾ। ਆ ਜਾਓ ਘਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਗਾਂ ਆ ਜਾਓ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਵੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਕਰਾਉਂਦਾ ਫੋਟੋ। ਉਧਰ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਦੋ ਜਣੇ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਜਾਓ। ਚੱਲ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ। ठीक है। मेरा नाम महेंद्र प्रताप है और मैं इधर एज ए टेरिटरी मैनेजर वर्क करता हूँ। मेरे पास आपका तरन तारण, गुरदासपुर ते अमृतसर ये तीनों डिस्ट्रिक्ट हैं। ते आज आप तरन तारण डिस्ट्रिक्ट च पिंड अपना खेमकरण के पास में ही है। तो आप उधर ये ब्रकाई सौर को लगा रखा है। सर अपना नाम की है? रंजीत सिंह जी ने ब्रकाई सौरगो का प्लॉट लगाया था। ये जब छोटी स्टेज पे था, ये सरों बीजी हुई थी इसमें पहले। उस टाइम पे करीब 35 से 45 दिन के आसपास का होगा। उस टाइम पे हम फर्स्ट विजिट करने आए थे इनके प्लॉट पे। तो आज इनका प्लॉट जो है वो करीब 85 दिन के आसपास का 85 दिन के आसपास का हो चुका है। और 85 दिन के क्रॉप पे आप देख सकते हो पूरा दुम्बा इसमें निकल के आ गया है। कुछ जगह ग्रेन सेटिंग भी हो चुकी है और बाकी जगह फूल आ रहा है। यानी 10 दिन मैक्सिमम और लेगा। ये 91 दिन में आराम से आपका ये पक के तैयार हो जाता है पूरा। जो आपका अचार के लिए सबसे बेस्ट है। अचार हम डालते हैं किस लिए डालते हैं, क्या पर्पज़ होता है अचार डालने का? अचार डालने का पर्पज़ है कि पशु को जो चारा हम खिला रहे हैं वो उसको पूरी पोषकता के साथ मिले। हम आज तक हमने देखा है अचार जब भी हम डालते हैं तो मक्के का अचार सबसे ज़्यादा प्रचलित होता है। अचारों में अगर बात करते हैं तो मक्के का जो अचार है वो सबसे ज़्यादा प्रचलित क्यों है? उसका एक कारण है। उसका कारण ये है कि उससे दाना मिलता है अपने को। तो हम कहते हैं ये जो दाना मिल रहा है ये पशु के अंदर जाएगा और उसको पोषकता देगा, ताकि हमारा जो खल फीड का खर्चा जो आ रहा है वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कम हो। लेकिन अभी ये जो ब्रकाई सौरगो आई है, आपने ज्वारें कई तरह की देखी होंगी, लेकिन ये एक ऐसी ज्वार है जिसके ऊपर अगर आप देखोगे तो दाना लगा पड़ा है। और इस दाने को अगर आप देखोगे तो इस दाने के अंदर आपको दूध मिलेगा। जैसे ही अपन इसको दबाते हैं तो इसमें से दूध निकलता है। इसकी सही स्टेज का पता आप तब लगा पाओगे कि ये अचार के लिए तैयार है कि नहीं, जब आप इसको ऐसे दाने लेने के बाद में जब आप इसको दबाते हो और इसमें से इस तरीके का गुंदा हुआ आटा जैसा निकले, यानी जो दूध बनने के बाद की अवस्था होती है, वो उसको दबाने पे आप जब भी दबाओगे तो उसमें से गुंदा हुआ आटा जैसा बनेगा। तो वो एक परफेक्ट स्टेज है। अभी आप देख सकते हो नीचे पहली में ड्राई मैटर आपका एकदम जो साइलेज के लिए, अचार के लिए एक अच्छा ड्राई मैटर होता है, वो माना जाता है 29 से लेके 32 के बीच में आए। तो वो कैसे आ सकता है? इसका टांडा बहुत मोटा होने के कारण आप बहुत से लोग सोचते हैं ये काफ़ी जूसी होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। हमने वड़ा भी है, आप देख भी सकते हो, अभी रिसेंटली वड़ा है यहाँ पे। तो इसका टांडा इतना ज़्यादा जूसी नहीं है, बट हाँ सॉफ्टनेस है इसके टांडे के अंदर। और वजन भी हम करके दिखाएंगे। इसके करैक्टर आप देखोगे कि आम मक्का नाल किस तरीके से ये अलग है। अगर आप पूरा देखो तो क्या मक्की में इतने पत्ते की चौड़ाई कभी आ सकती है? पत्ते की चौड़ाई आप देखो कम से कम 6 इंची की चौड़ाई है इसके पत्ते की। और पत्ते की संख्या अगर हम देखते हैं, ये 2 छोड़ देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यानी 13 लीफ तो आपकी पूरी आ रही हैं। आप जब भी एक मक्का का पौधा देखोगे उसमें आपको मैक्सिमम 8 9 इतनी लीफ आएंगी। और इसका जो पत्ते की जो साइज़ है उसमें 2 मक्के के पत्ते बड़े आराम से बन जाते हैं। इस करके आप जब भी लगाते हैं अचार के लिए तो आप हमेशा जो चयन करेंगे क्रॉप का वो करो ब्रकाई सौरगो का। तो मक्का नाल आपको घट्टो घट 30 तो 40% एक्स्ट्रा यील्ड मिलेगी। घट्टो घट 30 तो 40%। अभी रंजीत जी ने लगाया हुआ है,
इनकी भी ईल्ड, और ऐसा नहीं कि कंपनी सिर्फ इसकी ईल्ड देने के बाद में आपको ईल्ड मिल गई उसके बाद में कंपनी का काम खत्म नहीं होता। यहाँ पे कंपनी आपका जो आपने अचार डाला है उसकी क्वालिटी चेक करवाएगी, वो भी बिल्कुल फ्री रहेगी किसान के लिए। उसका कोई वो नहीं लिया जाएगा, मतलब किसी भी किसान से कोई पैसा नहीं लिया जाएगा, फ्री उसका हम टेस्ट करवाएंगे। फ्री टेस्ट करवाने के बाद में उसको फिर डाइट बताई जाएगी कि आप पशु को क्या डाइट दो, जिससे कि उसका पशु का जो दूध है वो नीचे डाउन नहीं होना चाहिए। तो वो सारी चीज़ें भी उसमें हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे। तो अभी इसका हम वजन करके बताते हैं आपको कि ये कितना वजन दे रहा है। 1 स्क्वायर मीटर हमने बढ़ा है और इसको आप चेक कर सकते हो। ये 1 स्क्वायर मीटर बढ़ा हुआ एरिया है जहाँ से हमने इस ज्वार को बढ़ा है। और उसके बाद में हम देखेंगे कि ब्रकाई सोर्गो में 1 स्क्वायर मीटर में कितनी ईल्ड आ रही है, यानी पैदावार आ रही है। ये आपका 10 किलो और 450 ग्राम, यानी 10 किलो समझ लो आप मोटा मोटा। अगर मोटा मोटा हम 10 किलो भी लेते हैं तो 10 किलो में आप समझ लो 10.5 आ रहा है वैसे, पर 10 समझ लो आप मोटा मोटा। अगर 10 किलो भी हम लेते हैं तो एक एकड़ में आपका 1 किले से 400 क्विंटल की पैदावार होती है। क्या वो पैदावार कभी आपको मक्के में मिल सकती है? और अभी इसका पैदावार और बढ़ेगा। उसका रीज़न ये है कि अभी आप ये तो देख रहे हैं ना दाने, ये अभी इस पर पूरे नहीं बने, अभी ये फूल वाली अवस्था में है। जब इस पे 10 दिन बाद ये पूरा अपनी सॉफ्ट डब स्टेज में होगा, यानी जब आप दबाओगे तो इसमें दूध भी बनेगा और जैसे गुंदा हुआ आटा होता है वो वाला मटेरियल निकलेगा। उस टाइम पे इसका वजन और अच्छा हो जाता है। यहाँ पे कुछ आपको दिखाई दे जाएंगे, जैसे ये वाला है, इसमें दाना पड़ चुका है। ये वाली स्थिति जब आएगी तो उस टाइम पे इसका वजन अभी जो 10.5 आ रहा है वो घट्टो घट्ट 12.5 से ऊपर आएगा आपका। ऑन एन एवरेज अगर एक इसका हम वेट लगाएं तो 150 ग्राम के आसपास इसका वेट बैठता है दुम्बे का। तो आपको 1 एकड़ में जो नंबर ऑफ प्लांट्स हैं वो मक्के से अगर कंपैरिजन करते हो तो मक्के में आपके में 1 एकड़ में आप 30 तो 32 हज़ार बूटे पाते हो। लेकिन ये एक ऐसी क्रॉप है जिसमें आपको 1 एकड़ में घट्टो घट्ट 72 से लेके 80 हज़ार बूटे आपको मिलेंगे। तो जब 72 से 80 हज़ार बूटे मिलेंगे और बूटे की क्वालिटी आपकी इस तरीके की होगी जो मक्के नाल आप कदों भी कंपेयर कर सकते हो, हर चीज़ में आपको सुपीरियर मिलेगा। पानी घट लगने हैं। और सबसे बड़ी बात आपने देखा होगा कि पेस्टिसाइड का स्प्रे आप मक्का जब लगाते हो तो परेशान हो जाते हो कि कितना करें। लेकिन रंजीत जी से पूछना चाहूंगा इसमें कितनी स्प्रे आपने करी है? एक स्प्रे केड़ी की है? क्लोरोसाइपर, ओनली क्लोरोसाइपर एक स्प्रे नाल। और पानी इसमें मक्के नाल बद लगे घट लगे, कैसा एक्सपीरियंस रहा? पानी घट लगा आपका? वेरी गुड। कितने पानी घट लगे लगभग मक्के नाल? अगर दूजे दिन पानी देना पैंदा। हाँ जी, ये 8 दिन कट जाता पानी दा। ये घट्टो घट 8 दिन कट जाता है तो मक्के तो दूसरे तीसरे दिन, यानी लगभग आधे पानी हम कह सकते हैं कि आधे पानी लगे हैं मक्के नाल। तो मक्का भी इतने ही दिनों में आपका पक्के तैयार होता है लगभग, अगर आप अचार के लिए करते हैं महीने दिन की। तो किसानों को आप क्या संदेश देना चाहते हो? नहीं, ये बीजना चाहिए चारा पान सारे ने मक्की छड़ के। मक्की छड़ के ये एक ऑप्शन के रूप में आप लगा सकता है फार्मर। एक तो मक्की ਨੂੰ ਸੁੰਡੀ बहुत पैंदी है। हाँ जी, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁੰਡੀ नहीं पैंदी। अच्छा। हाँ, तो और क्या आपका एक्सपीरियंस रहा इसमें? बहुत बढ़िया है। पट्ठा भी बावा निकलूगा, मकई ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਕਲੂਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਜਾਈ ਹੈ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਜ਼ੀਰੋ ਡਰਿਲ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਡਰਿਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਸੈੱਟ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਇਹ 3 ਕਿਲੋ ਬੀ ਪਾਇਆ ਆਪਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਨਾਲ ਬੋਰੀ ਇੱਕ ਡਾਈ ਦੀ ਕੇਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, वेरी गुड। ਤੇ ਬੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੈ ਨਾ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਿਆ? ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਿਆ। किसी भी तरह बीज के उगने में कोई समस्या आई हो? नहीं, कोई समस्या नहीं आई। एक एक दाना आपका पूरा होगा? पूरा दाना जिन्ने दाने है सारे हो गए। जी, हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। ते इसी के साथ हम ये पीडीएफ समाप्त करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी थोड़ा ठंडा पानी पी के जाना, सारे लोग ऐसे ही।